आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 8वां श्लोक है। तू शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म की बात चल रही है, इसका आंसर दे दें। कुत्ता हड्डी इतने दिनों से गुरुजी बताते हैं, कुत्ता हड्डी खाता है। कभी हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्या दिया? और बड़ा रस लेके खाता है, बड़ा मजा आता है, खाते चबाता रहता है, चबाता रहता है। तो जो कुत्ते को रस मिल रहा है वो क्या हड्डी से मिल रहा है? नहीं, हड्डी तो सूखी हुई है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। सूखी हुई हड्डी को वो चबाता रहता है। तो ये कहा जाता है जैसे, और चबाने से क्या होता है, उसका सलाइवा बनता है, वही रस फिर वो पीता है। तो वो समझता है कि हड्डी में रस आ रहा है, चबाने से रस मिल रहा है ना उसको। तो ये जो यहाँ पे बोलते हैं संसार में जो रस है, जो मनुष्य सोच रहा है कि ले रहा है, कल से इतने दिनों से विषय रस चल रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये रस मनुष्य इनसे लेता है, देख के, खा के, बोल के, सुन के, स्पर्श करके रस ले रहा है। रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, स्त्री पुरुष को देखा, बहुत रस आया, फूल को देखा, बहुत रस आया, गाड़ी देखी, बहुत मजा आया, है ना? रस लेता है सब चीजों में। बोला खा के बड़ा मजा आया, पार्टी में गए बड़ा मजा आया, वर्ल्ड टूर करके आए बहुत मजा आएगा, स्विट्जरलैंड घूम के आए बड़ा मजा आया, दुबई घूम के आए बड़ा मजा आया, है ना? अब मजा दुबई में है, दुबई में तो लोग रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, क्या मजा आ रहा है? हाँ? हलवाई से पूछो रसगुल्ले में मजा आया? कोई नहीं, वो बेचता क्यों है? तो रस किसका है? रस किस में है? जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो रस उसको अपने ही जबान का आता है, उसी के अंदर से रस आता है, लार बनती है, उसका रस लेता है। तो ऐसे ही ये कहा जाता है कि संसार में जो भी ये विषयों से रस ले रहे हैं उनको प्रतीत खाली होता है कि हमें इसमें मजा आ रहा है, इससे मजा आ रहा है, इससे बात कर ली तो बहुत अच्छा लगा, या घूम लिए तो मजा आया, घूम आए अयोध्या मंदिर घूम आए तो बहुत अच्छा लगा, है ना? सब बोलते हैं, हर बंदा बोलता है यहाँ लुलु मॉल घूम आए, फलाना जगह घूम आए, शॉपिंग कर आए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत रस है, रस है वहां पे। रस तो आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में हैं, अपनी मस्ती में हैं, तो वहां मजा आ रहा है, मतलब कंपनी का मजा था। तो मजा किस में है? अपने में। अभी आप बुखार हो, बीमार हो, तो वहां मजा आएगा आपको? जिनके घुटने खराब थे, कमर टेढ़ी थी, वो लोग तो दुखी होके आ गए अयोध्या में घूम के, अरे भैया दर्द हो गए, घुटने परेशान। तो रस कहाँ का था? रस स्वयं का। ये कुत्ते का उदाहरण इसीलिए ही दिया जाता है कि खाली उसको लग रहा है कि हड्डी में मजा है, वो उसको छोड़ता नहीं है। छुड़वाओ उससे तो वो आपको काटेगा, हड्डी छीनो उससे तो वो आपके ऊपर झपट पड़ेगा और आपके पीछे पीछे भागेगा अगर आपने ले लिया। तो ऐसे ही संसार इन विषयों के पीछे भाग रहा है और उसमें रस है नहीं। यही इसका ही सारा समझ अगर आ जाए आपको, तो आपको उनसे रस आना बंद हो जाए, कोई पीड़ा, कोई अट्रैक्शन नहीं बचता। ज्ञानी के लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। वो बोलते वो कृष्ण आकर्षण में आ गए, अपने आकर्षण में आ गए। ज्ञानी जहां पे भी बैठा है, जैसा भी बैठा है, वो अपने मजे में रहता है, क्योंकि उसको पता है मजेदार मैं हूँ। दादाजी बोलते थे मजेदार मैं हूँ। अपने आप को मजेदार बनाइए।
मजेदार स्थिति। आपकी स्थिति कहाँ पे जाती है? आपको तो मजा दूसरे में लग रहा है, हर दोस्त है, कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है तो मजा है, नॉवेल पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है, पिक्चर में मजा दिख रहा है। पिक्चर में मजा तो है ना। पिक्चर में ही सिर दर्द होने लगेगा तो पिक्चर में ही अच्छी लगेगी। हम्म? शोर नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये उस कुत्ते का उदाहरण है। कुत्ते की अज्ञानता है, मूर्खता है, कि जिसमें रस है नहीं हड्डी में, उसमें रस समझ के बैठा है। तो संसार में सब अज्ञानी जो भी हैं वो क्या है? उस कुत्ते के संग। इतना नीचे गिरा दिया। मूर्खता है ना, ये कुत्ते की मूर्खता है। इसलिए कृष्ण इनको मूढ़ पुरुष बोलते हैं। मूढ़ पुरुष, बार बार कई बार ये शब्द आएगा। यदि आप अज्ञानता में हैं तो मूढ़ हैं। वो बार बार ज्ञान की ओर हमको मोड़ रहे हैं। पूरी भगवत गीता में पूरा ज्ञान है, पूरा सांख्य योग पूरा बीत गया। अभी भी हमको यदि संसार में मजा आ रहा है तो वास्तव में मोड़ता है। बच्चों में मजा है, घर परिवार में मजा है, धन में मजा है, लोगों में मजा है। बच्चे को चुपका के बैठे हैं, बहुत मजा है, शादी ब्याह में मजा है, चले जाएं शादी में, चले जाएं घूमने, हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। तो ये आपके अंदर एकाग्रता नहीं आएगी। अब मजा एकाग्रता का है। जब हम एक में टिक जाएं, स्वयं में टिक जाएं, तो आनंद है, फिर मजा है, फिर कहीं मन जाता नहीं। मन अगर अभी अभी आपका विचलित है, ये विषयों की ओर दौड़ रहा है, छोटा बच्चा जैसे दौड़ता है, ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञानता है। बड़ी चीज पा लेते हैं तो छोटी चीज छूट जाती है, रोज बोलते हैं। तो बड़ा आनंद आपको मिल जाए परमात्मा का, परमानंद बोलते हैं। कोई परमानंद कोई व्यक्ति नहीं है, परम आनंद, मतलब उसके बाद कोई आनंद नहीं है शेष। परम आनंद, वो एक बार हमारे भीतर ये अनुभूति हो जाए, कभी बैठ के उसका रस लेने का प्रयत्न ही नहीं किया, यही अज्ञानता है। क्योंकि छोटे छोटे रसों में हम व्यस्त हैं, कहिए अपने को हम लोगों ने इसी में ही बिजी करके रखा हुआ है। बाल बच्चों में चले जा रहे हैं, शारीरिक सुख में मजा आ रहा है, दुनिया में मजा आ रहा है, व्यर्थ। ये सब व्यर्थ हैं। इन व्यर्थ से अपने को सार्थक में लेके आइए। सार सार को गहेले, थोथा दई उड़ाए। सार सार को गहेले, सार माने जो तत्व है, जो परमात्मा है, उसको हमने जान लिया, समझ लिया, उसको ग्रहण कर लिया, फिर थोथा तो उड़ी ही जाएगा, फिर मन कहीं जाएगा ही नहीं। ये ज्ञान की उच्च अवस्था। आपको मन नहीं करता है, मुझसे पूछते हैं, अरे आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको यहाँ जाने में मजा आएगा? कहीं कहाँ मजा है, मजेदार तो मैं हूँ। हम बैठे हैं अपने मस्ती में, तो हम बैठे हैं जहां बैठे हैं वहां। फिर बोलते हैं आप जाते हैं, हम कहते हैं हम जाते ही नहीं। आप भी तो खाते हैं, गुरुजी से बोलते थे, आप भी तो पहनते हैं, इतना बढ़िया खाते हैं, पहन, आपको रस होगा? कोई रस नहीं। वो स्थिति जब आती है तो समझ में आता है। प्रतीत होता है ज्ञानी को कि सब ये है, पर उसका मन उसमें नहीं होता है। मन मधुसूदन में है, बोल रहे हैं हरि में मन लग जाए, ये रस मिल जाए, परमानंद। रोज उस दिन भी बताया था, जब प्योर दूध पी लिया तो सत्तू पाटे घोल का पीने में कोई मजा नहीं आएगा। तो ये स्वतः छूट जाएगा, स्वतः छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। ये समझ आ जाएगी, ये ज्ञान हो जाएगा, यही बोध हो जाएगा हमारे अंदर, तो संसार से मन स्वतः हट जाता है। ये स्थिति है, परम स्थिति। कुत्ते को तो निष्कृष्ट बोला जाता है, हम उसी की तरह हरकत कर रहे हैं। ये हड्डी चबाना बंद करिए। संसार के सुख वैभव वैश्य सब जितने भी हैं विषय, सब उस हड्डी की तरह लिए जा रहे हो, अपने ही ताकत गंवाते हो। सारा सलाइवा निकलेगा तो ताकत जाएगी ना उसकी। तो आपकी शक्तियां क्षीण होती हैं दिन पर दिन। देखिए, आप जो पहले तो एनर्जी थी वो अब आप में है, जितनी उम्र के बाद देखिए आपकी एनर्जी कम होती जा रही, खुद ब खुद दिखता है। अपनी इस एनर्जी को बचाइए और स्वयं में टिकने का अभ्यास करिए।
फिर ज्ञानी के घर सदा आनंद, और उसके ऊपर सारा सारा समय वो आनंदित रहता है, शांत रहता है और रसमय रहता है, शुष्क नहीं है। सन्यासी शुष्क होते हैं, वो छोड़ते हैं विषयों को, छोड़ते हैं तो उनको प्रतीत होता है कि हमने छोड़ दिया, शायद मजा था, शायद मजा था, तो उनके अंदर शुष्कता आती है। पर यानी तो अपना रस ले रहा है तो वो रसमय है। सो वह यानी शुष्क नहीं दिखता, उसके जैसा रसमय तो दिखता ही नहीं है। उसका छलकेगा जैसे रस छलक पड़ा है गगन से, उसके उठने से, बैठने से, देखने से, बोलने से रसमय है। जैसे रसगुल्ले को कहीं से भी खाइए लीजिए तो आपको रस दिखता है, वो किसी भी फील्ड में है, कहीं पे भी है तो रसमय है। ऐसा अपना जीवन बनाइए। अच्छा, आठवां पढ़ रहे हैं, ये कर्म योग चल रहा है, तो बोल रहे हैं अब आदेश दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बार बार इसको फिर हम दोहराते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, बार बार उसको बोल रहा था जब आप ज्ञान हो गया तो अब युद्ध की हम और क्यों प्रेरित हो, कर्म क्यों करें। तो कह रहे कर्म न करने से कर्म करना ठीक है, बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य द्वारा कल बोला कुछ ना कुछ तो वो करेगा है, कुछ ना कुछ किए बिना वो रह नहीं सकता। अब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, बिना कर्म किए तो कोई रहता ही नहीं है। तो अब इसलिए बोल रहे हैं क्या करिए, शास्त्र विहित कर्म, मतलब जो शास्त्रों में लिखा है वो कर्म कर। शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि इस, और उसमें क्या आदेश है, इसने ये शास्त्रों में बांट दिए गए हैं कि ब्राह्मण का ये काम है, क्षत्रिय का काम ये है, वैश्य का ये है। ब्राह्मण का क्या है, पूजा पाठ करना, ये सब करते हैं। और ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रिय का काम है लड़ाई, ये झगड़ा या कुछ भी होता है लड़ाई है, युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। काम शास्त्रों में बांट दिए गए हैं। वैश्य का है व्यापार करो, शूद्र का है कि सफाई करो, काम सफाई का काम भी होता है, सारे काम जरूरी हैं। तो उन्होंने ये शास्त्र विहित, मतलब शास्त्रों में जो काम दिए गए हैं वो आप करिए। और शास्त्रों में फिर काम कौन से दिए गए हैं, शास्त्रों में काम जो दिए गए हैं वो क्या है, गलत काम नहीं दिए होंगे, खराब काम नहीं दिए होंगे, तो बोले श्रेष्ठ कर्म। आप जो भी करिए शास्त्र निहित हो और श्रेष्ठ हो, वही अच्छे हैं। जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो आप कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ है। एक तो बोला कर्म करना जरूरी है, खाली बैठ नहीं सकता है, कुछ न कुछ करेगा ही, कर्म प्राणी है। तो जो कर्म करिए तो शास्त्रविद माने अच्छे कर्म करें, जो आदेश आपको मिले हुए हैं वो कर्म है। इसको शास्त्र निर्देश देता है, शास्त्र क्या होता है, निर्देश देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना स्त्री का कर्म ये है और पुरुष को ये करना चाहिए, वो शरीर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। एक बना दिया कि गृहस्थ का काम, घर का काम स्त्री करेगी, कोमल शरीर है तो बना दिया गया उसको। पुरुष को भारी काम बता दिया क्योंकि उसका शरीर ताकत वाला है। तो अलग अलग काम निर्देश किए गए हैं, हिसाब से बनाए गए हैं, शास्त्रों में बुद्धि लगा के बनाए गए होंगे। तो बोलते हैं जो आपको निर्देश दिए गए हैं वो काम करो। तो वो काम नहीं मिले जो आपको इंद्रियों पे सुख मिले तो मैं कर रहा हूं, यह भी बोल दिया। मनुष्य अगर कर्म करेगा तो वो कौन से कर्म करता है, जिसमें उसकी इंद्रियों को सुख मिलता है। इंद्रियों से सुख लेना ये भी शास्त्रों में निहित नहीं। जैसे बोले निष्काम कर्म करिए, निष्काम कर्म करिए, जिस कर्म को करने में दूसरों को सुख मिले। आपके किसी कर्म से जब दूसरों को अच्छा लगे आपको भी अच्छा लगेगा, ये देखिएगा। कोई आपसे प्रसन्न हो, एक छोटा बच्चा ही प्रसन्न होता है तो आपको अच्छा लगता है।
हम लोग यहाँ तो जो जीव आते हैं कुत्ते बिल्ली, वो भी खुद खुश होते हैं खिला के, तो वो लोग खुश होते हैं। आजकल हम देखते हैं गली के कुत्तों को भी खिला, वो खुश हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं दूसरों को खिला के। निष्काम आपका हर कर्म क्या हो, दूसरों के हित में हो, दूसरों के लिए हो। देखिए बनाया ही गया है, पुरुष कमाता है क्या, अपने परिवार को खिलाता है। स्त्री खाना बनाती, खाली अकेले थोड़ी ना खाएगी, परिवार को खिलाएगी। तो ये निष्कामता का तो क्रम दिए ही गए हैं। खाली स्वार्थ में मत जिए, खाली मैं ही खाऊं, मैं ही करूं, मेरे को सुख मिले, मेरी सेवा हो, मेरा काम हो। आप कर्म में ऐसा है, खाली अपने लिए स्वार्थवश हम काम करें, ये काम कर्म नहीं, श्रेष्ठ नहीं है। वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। कर्म प्राणी है तो करेगा ही, तो श्रेष्ठ कर्म क्यों आलस में बोल रहा है, ये तो आलस्य है, प्रमाद है, जो वो बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा। जो अर्जुन बोल रहे हैं मैं ये कर्म नहीं करूंगा, ये आलसी नहीं बना रहे हैं। आप कर्म का छोड़ के बैठ जाइए। दादाजी ने बोला डू नथिंग, तो बैठ गए घर जाकर के, कोई कर्म नहीं कर रहे। नहीं, कर्म करना, फिर बोला कर्म करोगे कुछ तो कुछ करोगे ही। ये नहीं करोगे सोओगे जाके, सोया भी करो नहीं। तो बोला हम बताते ना कितनी बार, एक गीता भगवान के टाइम में बोला, हमें बोला गया है सत्संग में ना कि डू नथिंग, जाके बिजनेस छोड़ के दुकान खोलता था, सुबह सुबह जाके दुकान पे जा ही नहीं, मोटू बैठ गया घर में। बच्चा परेशान कि सुबह खोलता था, हम लोग रात को देर से 12-1 बजे आते हैं, तो सुबह पापा खोलते थे, अब तो जा ही नहीं रहे, आपने क्या ज्ञान दिया है। बोले पापा घर में बोला गया काम नहीं करो, सत्संग में बोला गया डू नथिंग। पत्नी अलग परेशान, कहती है तो बैठे हैं घर में, सारा बोलते चाय बनाओ, पकौड़ी लाओ। अब घर बैठ कुछ तो करेगा, सोएगा या खाएगा। कर्म तो हो गई, बोला कर्म किए बिना तो रहता नहीं है। प्रैक्टिकल देखा, कर्म श्रेष्ठ हो, दूसरों को हित में हो, आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं। आलसी नहीं बनना है, प्रमादी नहीं बनना है। अर्जुन का क्या है, प्रमादी है, आलस्य है, पलायनवाद है। तो हम जब कर्म छोड़ते हैं तो यही सब छोड़ने की कोशिश करते हैं। मनुष्य यही सब करेगा, तो कह रहे हैं इससे अच्छा अवश्य है, बिजनेस करना है तो करो ना, और करनी है तो करो। जो भी शास्त्र में निहित आपके कर्म है वो आप करिए। ये नहीं कि हम बैठ गए, नियत कर्म। और जीवन निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही है। बोल रहे हैं जो भी करना है वो कैसे करना है, श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। देखिए, खाली बैठ गए तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा। खाली बैठे हैं, निर्वाह के लिए कहते हैं ना। आज हम बिजनेस कर रहे हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं ना। नौकरी कर रहे हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं। औरतें घर में काम कर रही हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, ऑर्डर दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। इसमें कृष्ण हम लोगों को आलसी नहीं बनाने को कह रहे हैं। बैठ गए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर का निर्वाह आप दूसरे के ऊपर मत थोपिए कि दूसरा हमें पाल रहा है। बैठ गए, भाई खिला रहा है, बाप खिला रहा है, क्यों, अपने का काम खुद करिए ना। बैठे हैं, पत्नी खिला रही है बैठी बैठी। एक पति बोला कि सत्संग में कुछ नहीं करना, पत्नी तो कमाई रही, मैं बैठ गया, मैंने नौकरी छोड़ दी। अपने शरीर का निर्वाह आप खुद करिए, इंडिपेंडेंट। हम दूसरों के ऊपर आधार नहीं लेंगे, शरीर का निर्वाह भी हमें खुद करना है। शास्त्र निहित कर्म करिए, और प्रे जो आपको निर्वाह करना है उसमें तो करना ही पड़ेगा आपको। जो भी कर्म है, निर्वाह के लिए नौकरी करते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं भाई निर्वाह के लिए। बचपन में तो पाल लिया माँ बाप ने आपको, छोटे थे तब शरीर का निर्वाह, वो उसमें शास्त्र निहित है कि बच्चों को पालना है। जीव जंतु भी पालते हैं, चींटी भी पालती है, चिड़िया भी पालती है अपने बच्चों को, दाना ला के खिलाती, कर्म तो वो भी करती है। पूरे प्राणी कर्म कर रहे हैं, प्रकृति में देखिए हर प्राणी कर्म कर रहा है। हम क्यों बैठ जाएं, प्रमादी नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, हम बैठे हैं। और सब कुछ क्या है, बैलेंस में। ये नहीं कि बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, ज्यादा करोगे तो शरीर भी नुकसान देगा। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, उचित मात्रा में करना है, सही करना है, गलत नहीं करना है, खराब नहीं करना।
ये अपने भीतर कहते हैं गलत कर्म, अकर्म नहीं करिए, उसमें लिखा है जो गलत है वो अकर्म है। कर रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, हम नौकरी कमा तो रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं, अकर्म नहीं करना है, जो खराब कर्म है वो नहीं, शास्त्र निहित बोला। चोरी करना शास्त्र निहित नहीं है कि आप चोरी से कमा रहे हैं, ठगी से कमा रहे हैं, दूसरे को धोखा दे के कमा रहे हैं, दूसरे का पैसा मार के कमा रहे हैं, नहीं, मेहनत से करने को शास्त्र निहित, अकर्म करके नहीं, मारपीट करके ले रहे हैं, धोखाधड़ी से ले रहे हैं, है ना, घर लड़ाई झगड़े करके ले रहे हैं, अकर्म से नहीं। कर्म हमारे कौन से हैं श्रेष्ठ? सत्कर्म, कर्म तो है, सत्कर्म भी कर्म है, पूजा पाठ भी कर्म है, कर तो रहे हैं, सभी कर रहे हैं, करना ही है। आलसी मत बनिए कि कुछ नहीं करें, हम बैठे हैं, हम तो ज्ञान है बस, राम राम जप रहे हैं, ओम ओम जप रहे हैं, बैठे हैं। इसलिए विवेकानंद ने बहुत बोला, ये हमारे भारतवर्ष में इतने ये सुस्त सन्यासी बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आया। बहुत सारे सन्यासी बैठे हैं, दूसरे खिला के जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर आप निर्भर हो गए। नहीं, यहाँ दादाजी ने किसी से भी कोई कर्म छुड़ाया नहीं, सब ना ही घर छुड़ाया ना कोई कर्म छुड़ाया, जो आप कर रहे हैं वो करिए, नहीं बैठे कि माला जपिए बैठ करके, कर्म करत हुए नहीं कर्मी वाली चीज अलग होगी, पर कर्म नहीं छुड़ाया, कोई भी कर्म नहीं छोड़ा, आलसी बैठ गए। एक क्योंकि बैठने से भी क्या है, शरीर तो कर्म प्राणी है, नहीं होगा तो क्या होगा, बीमार होते हैं, नहीं कर्म करके देखिए। एक आदमी था, वो संत तुकाराम के पास गया, संत तुकाराम था, बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छे ब्रह्म ज्ञानी थे। वो उनके पास लोग, संतों के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं, तो वो अपने समस्या लेके गया, क्या था, अपनी पत्नी को लेके आया, और पत्नी क्या बोला उसको, बताया, कहते संत जी देखिए ये मेरी पत्नी है, वो कोई काम नहीं करती है, कोई काम घर का कोई बाहर का कोई काम नहीं करती, सारे दिन बैठी रहती है, सारा दिन बैठी, कुछ नहीं कर रही है। संत लोग जो होते हैं ना, वो समझे, बताएगा, समझाएंगे, क्या समझाएंगे, ये संतों के कहना मान लेते हैं, पर उनका बताने का तरीका कुछ अलग होता है। उन्होंने क्या किया, पत्नी को बोला सामने लेके आओ, पत्नी सामने आई, उसको बोला अपनी मुट्ठी बंद करो, अपनी मुट्ठी बंद करो, उसने बंद कर दी। बोले कितनी देर तक बंद किए रहोगी, कितनी देर बंद करें, यार थोड़ी देर बंद करेंगे, आखिर तो खोलना ही पड़ेगा, कितनी देर बंद करेंगे, सारा समय आप मुट्ठी बंद करके रह सकते हैं, नहीं? खोलेंगे नहीं, तो बोला नहीं करोगे तो क्या होगा, कहती सुन्न होने लगेगा, करने लगेगा हाथ हमारा, कहते अच्छा। फिर बोला ये हाथ पूरा खोल के ऐसे ही खड़ी रहना, सीधा हाथ खोले, ना आगे करना ना पीछे करना, ना हिलाना ना डुलाना, इसको हाथ को बिल्कुल ऐसे करे रहो। थोड़ी देर किए रही, किए रही, फिर बोली संत जी कितनी देर करना है, ये हाथ को ऐसे कितनी देर, कहती खुला हुआ है तो क्या दिक्कत है, बोले नहीं बस खोले रखो, बस और कुछ नहीं, खोले रखो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, खोले रखो। बोले नहीं नहीं, हिलाएंगे नहीं तो ये मेरा हाथ अकड़ जाएगा, हम ऐसे कैसे रख सकते हैं, कहते नहीं हिलाने की जरूरत है, मत हिलाओ ना, कहते अकड़ाना थोड़ी ना अपने शरीर। वो बोला अब जाओ, वो तो स- जो पति था बोला ये तो खाली हाथ बंद करके बोल दिया जाओ, पर घर आते ही पत्नी को, समझदार थी, चालाक थी, समझ में आ गया, बोला आप हमें संत के पास लेके चले गए, बहुत समझदार गुरु थे आपके, बोले तुमने क्या समझा, क्या किया, उसने काम करना शुरू कर दिया। बोला क्या बोला, कहते उन्होंने बताया मुट्ठी यदि बंद है तो भी नुकसान होगा, कितनी देर बंद कर सकते हैं, हाथ खुला रहेगा तो भी अकड़ जाएगा। तो शरीर बोले ना ये कर्म प्राणी है, इसका मूवमेंट इसको चाहिए, नहीं करोगे तो क्या होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, हलचल होगी, इसको बिठाइए नहीं, कर्म प्राणी है ना, प्रमाणित है, भाग रहा था। अब अर्जुन का तो धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म, उसको तो करना ही है, क्षत्रिय धर्म को तो
धर्म का पालन करना, युद्ध उसका धर्म है, और वो उसी से भाग रहा है। शास्त्रों में निहित है। तो आप लोगों के जो भी निहित कर्म है, सबका जो भी जिसकी जिंदगी में जो जो कर्म है करते रहो। कर्मों से भागना नहीं है, जागना है। तो फिर उसने बहुत प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं ना लोग, तो बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि कर्म करो, पर कर्म तो फिर बंधन का कारण है। बंधन का कारण है, फिर हम कर्म से बंध जाते हैं। हर व्यक्ति बोलता है हम कर्म से बंध गए, जो ग्रस्त में है ग्रस्त के कर्मों से बंध गए, नौकरी में तो नौकरी में बंध गए हैं, काम बंध जाते हैं। हम तो कर्म से बंध गए, आप बोल रहे हैं बंधो नहीं। कर्म करेंगे तो बंधेंगे ही। तो ज्ञान के हिसाब से तो कर्म जरूरी नहीं है, तो फिर हम क्यों करें, कर्म क्यों करें। तो बोले आनंद ने बहुत अच्छा बोला कि देखिए आप कर्म नहीं करेंगे, पर आपके भीतर इच्छाएं तो हैं, कामनाएं बहुत हैं। तो कामनाएं हैं, अब वो आपको क्या कर रही है, अंदर मन ही का बैठे तो रहेंगे, मन तो चलता रहेगा ना, कामनाओं में इच्छाओं में घूमता रहता है आपके अंदर। तो इच्छाएं भी बुरी हैं। इच्छाएं कामनाएं क्या है, जैसे मैल होती है। अब मैल को धोने के लिए फिर क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। साबुन लगाते हैं तो साबुन क्या स्वच्छ होता है? आपके हाथ में साबुन लग जाए तो आप लगा रहेंगे साबुन भी तो खराब है। फिर साबुन को भी क्या करते हैं, धोते हैं पानी से, और उस साबुन को उस मैल पे लगा के फिर करते हैं, फिर पानी से धोते हैं। कितना अच्छा लगा था हमें, धोया, फिर दोनों साफ हो गए, फिर वो पानी से आपका हाथ भी धुल गया। तो दोनों मैले हैं, कामना भी मैली है, साबुन जो है कर्म है वो भी मैला है। वो वासना रूपी मैल है, कपड़े में लगी है मैल, उसको आप साबुन रूपी कर्म से लगाएंगे उसके ऊपर, फिर लगा नहीं रहने देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर पानी से धोते हैं। पानी क्या है, ज्ञान है, समझ है। तो संसार के उससे आपकी इच्छाएं कामनाएं जो भी हैं कर्म उसको करिए, पर फिर ज्ञान से उसको साफ करिए। दोनों ही खत्म होने हैं, दोनों की ही जरूरत होती है। ज्ञान की भी जरूरत है, बोला ज्ञान और कर्म दोनों, बोला दोनों का समन्वय है। खाली ज्ञानी ज्ञान में नहीं बैठ जाना है, खाली कर्म कर्म में ही नहीं बैठ जाना है। हम दोनों तरह का बैठ जाते हैं, या तो छोड़ के बैठ जाएंगे या पकड़ के बैठ जाएंगे। समझ सारी से, ज्ञान से हमारा समझ होता है, पर ये ज्ञान मिलता है किससे, गुरु से। तो गुरु से हम इसको ज्ञान को ग्रहण करें अपने भीतर। ये जल है, जरूरी है, साबुन के लिए भी जरूरी है, मैल के लिए भी जरूरी है, संसार की अज्ञानता के लिए भी जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। और कर्म करने के लिए भी, उस दिन भी बोला जब कर्म आप ऐसे करेंगे कैसे, पहले उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी। कोई भी कर्म छोटे से छोटा, झाड़ू भी लगाएंगे उसके लिए भी कर्म की समझ चाहिए। बच्चे को बोलिए तो वो झाड़ू नहीं लगा पाएगा, सबसे सरल काम होता है। उस दिन बताया था रोटी बनाओगे उसके लिए भी समझ चाहिए। हर कर्म को में क्या होता है, ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान का पानी फिर दोनों से ही क्या है, आप धो दीजिए, साफ हो जाना चाहिए। आपकी स्थिति क्या होगी, ज्ञानमय हो जाएगी। हमारा चित्त, शरीर का निर्वाह भी हो जाएगा। शरीर बैठा है, जड़ तो नहीं बनाना है इसको हमें, बोला ना कर्म प्राणी है, इसको जड़ तो नहीं बनाएंगे, बैठे रहेंगे, बैठे हैं। हम बोलते हैं ताउम्र जितनी देर है कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, सत्कर्म कर रहा है, उसमें भी कर्म है। पर ये बोला कर्म जो भी करिए पर श्रेष्ठ करिए। पूजा पाठ भी कर्म है, कर्म तो होगा ही। अगर कर्म करना है तो श्रेष्ठ कर्म करिए, शास्त्र निहित कर्म करिए, सतम सत्कर्म करिए, भक्ति करिए, और शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो भी करिए, बैठ मत जाइए। आपका जीवन क्या हो जाएगा। और बहुत ऐसे नहीं कर्म की, जो भी आप काम करें वो भूल छूल करके मत करिए बेकार से।
कर्म करना है धर्म कर दिया, रोटी जली पर बना दी, बेकार बेस्वादी खाना बना दिया, बिजनेस किया, आधा छोड़ा आधा कर दिया। नहीं, जो भी करिए वो कर्म कैसा हो, कुशलता से करिए। गीता भगवान बोलते थे, ज्ञानी कर्म का आर्टिस्ट है। आप जो भी कर्म करिए आर्टिस्टिक वे से। वो बोलते झाड़ू भी लगाओ तो कायदे से लगाओ। एक मेरा मारा इधर, एक मारा उधर, उधर कूड़ा पड़ा है, इधर झाड़ू भी लगाने नहीं आता है, रोटी बनाने भी नहीं आती है। कुशलता से करिए, जो भी काम करिए परफेक्शन होना चाहिए। गुदड़ा खाना बना दिया, काम कर दिया, हर चीज जो भी काम करिए उसमें आपका परफेक्शन होना चाहिए। है कुशलता आपके कामों में, छोटे से छोटा काम भी कुशलता पूर्वक, तभी तभी वो श्रेष्ठ होगा ना, श्रेष्ठ कर्म करे। और कर्म नहीं करेंगे तो जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। बैठे, अब कोई और खिलाए, अब कोई पिलाए, बैठे नहीं। ठीक है, सुस्त नहीं चाहिए। गीता भगवान को सुस्त लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते थे। अगर कोई सो तो जाए बेवजह टाइम पे, क्यों, बीमार हो, तकलीफ है, क्या है, कहते कोई काम ही नहीं, इतना काम नहीं दिख रहा, ये देखो ये देखो, इतने काम दिखा देती थी। मजा जो बैठ जाए कोई, बैठा हुआ व्यक्ति तो पसंद ही नहीं आता। नहीं हो तो ज्ञान बोलो, जाके सुनाओ, जाके सो क्यों रहे हो, बोले बैठे हो तुम लोग को पलंग काटता नहीं है, चुभना चाहिए, बैठ के सो रहे हैं। बैठने नहीं देते थे हम लोग 1 मिनट। दिन में सोना पसंद नहीं आता था, रात पड़ी है ना सोने के लिए, या हर थोड़ी देर में जाके लेट गए, थक गए, हर थोड़ी देर में जाके लेट गए। अरे क्यों, ऐसा शरीर बना रखा है? नहीं, बैठ गए हैं फालतू पे, बैठ के सोच रहे हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज कराते कराते लोग बैठे सोचने लगते हैं, पता नहीं कहाँ चले। एक्टिव रहिए सारा समय, ठीक है। पूरा हो गया। अब आपके जो भी कर्म होंगे श्रेष्ठ होंगे और कुशलता पूर्वक होंगे, शास्त्र निहित होंगे। जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करिए। भागना नहीं है, कर्मों से भागना नहीं है। जो भाग रहा है ना अर्जुन, कोई भी कर्म से भगाता नहीं।